अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 11.3 का सलूशन करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम इसके बाकी एक्सरसाइजेस 11.1 कंप्लीट कर चुके हैं। 2 मैंने आपको बताया था कि ग्राफ वाली है, उससे कभी क्वेश्चन नहीं आया, तो उसको हम स्किप कर रहे हैं, नहीं कर रहे। और अब प्यारे बच्चों, अगर आज का लेक्चर ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप मेरे ये लेक्चर देख लेते हैं तो इंशाल्लाह पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको आ जाएगी। तमाम तर कॉन्सेप्ट्स इस एक्सरसाइज के इसी लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे। बुक के पेज नंबर 211 पे एक टॉपिक आपको नज़र आ रहा होगा। 11.5 टॉपिक है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। हमारे पास कुछ फंक्शंस गिवन होंगे जिनकी हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। अब फंक्शन किस टाइप के होंगे, देखिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ। हमारे पास जो गिवन फंक्शंस होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। a+b साइन थीटा, इस तरह से फंक्शन हो सकता है, या फिर फंक्शन इस तरह से गिवन हो सकता है। ये सारे फंक्शंस ना क्वेश्चंस में आपके पास गिवन होंगे, जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। a+b कोस थीटा हो सकता है, साइन थीटा भी हो सकता है, या फंक्शन इस तरह से भी हो सकता है a+b साइन, ये जो थीटा है इसकी जगह पे ये वैल्यू इस तरह से भी हो सकती है सी थीटा, ये यहाँ पे इसके साथ ना सी भी आप लिखेंगे, सी थीटा प्लस डी। ये क्वेश्चंस में ना गिवन होंगे ये फंक्शन, हमें जस्ट ए और बी की वैल्यू, उससे हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। वो आगे सारी चीज़ें बताऊंगी। अभी मैं नेक्स्ट आपको ये भी बताऊंगी यहाँ पे ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं इस कोस वाली इक्वेशन को लिखूँ तो ये बनेगी a+b कॉस सी थीटा प्लस डी। अगर मैं इसके रेसिप्रोकल्स लिखूं एंड देयर रेसिप्रोकल्स, तो इसके रेसिप्रोकल्स भी हम लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल मतलब हम हर इक्वेशन का रेसिप्रोकल। अगर मैं इस पहली इक्वेशन का रेसिप्रोकल लिखूं तो ये क्या बनेगा, 1/a+b साइन थीटा। सिमिलरली 1/a+b कॉस थीटा, 1 ये वैल्यू लिख सकते हैं ना, इनके रेसिप्रोकल्स लिख सकते हैं। ये जो मैंने सारे फंक्शंस लिखे हैं ना, इस तरह के फंक्शंस क्वेश्चंस में हमारे पास गिवन होंगे, जिनके हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड करनी होंगी। तो ये जो फंक्शंस हैं इनको हम कहते हैं सिनोसाइडल फंक्शंस। ये इसको, इनका स्पेसिफिक एक नाम होता है सिनोसाइडल, SOIDAL। इन फंक्शंस को कहते हैं सिनोसाइडल फंक्शंस। अब आपसे पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे या MCQs के तौर पे पूछा जाए तो आपको पता होगा कि सिनोसाइडल फंक्शन क्या होता है। अब प्यारे बच्चों, ये बात करते हैं कि ये इसके अंदर A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है। फिर मैं आगे फार्मूलाज आपको लिखवाऊंगी, 1-2 फार्मूलाज हैं जिनसे हम एक्सरसाइज का सोल्यूशन कर लेंगे। सिनोसाइडल वेव, देखें ये हम इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। ये ना आपने मैट्रिक में भी पढ़ी होगी, एक सिनोसाइडल वेव इस तरह से होती है। अगर मैं यहाँ पे इस वेव को ड्रा करूं तो ये कुछ इस तरह से ये वेव होगी, इस तरह से। ये एक रोटेशन यहाँ तक इसकी मुकम्मल हो जाती है। यहाँ पे ये मैंने एक वेव ले लिया, सिनोसाइडल वेव हम इसको कहते हैं। ये मैंने ना इसके अंदर ये ले लिया है एम्पलीट्यूड डिस्टेंस। ये क्या है, इसका एम्पलीट्यूड डिस्टेंस इसको कहते हैं, एम्पलीट्यूड। अब आपको प्यारे बच्चों क्लियर नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे एम्पलीट्यूड डिस्टेंस है ये। अब इसके अंदर ए क्या होता है, इसके मीन पोजीशन से यहाँ तक, जहाँ से ये वेव बनना स्टार्ट हो रही है, यहाँ से ओरिजिन से मीन पोजीशन से यहाँ तक का ये जो फासला होता है ना, ये ए कहलाता है। बी क्या होता है, इस वेव के अंदर ये जो डिस्टेंस होता है ना, इसको हम बी कहते हैं। ये भी बी है, ये भी बी है। अब ये इसका मैक्सिमम पॉइंट होता है, ये जो नीचे ये पॉइंट होता है ना, ये मिनिमम होता है। इसी तरह सिमिलरली ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये मिनिमम पॉइंट है। या 2 मैक्सिमम पॉइंट का फासला या 2 मिनिमम पॉइंट्स का फासला, ये कहलाता है सी। इसको पीरियड कहते हैं इसका, यहाँ से यहाँ तक एक रोटेशन मुकम्मल होती है। और सी जो होता है ये पीरियड होता है, इसको फाइंड किया जाता है। इसका फार्मूला होता है 2π/c। अब देखिए इसके 3 फार्मूलाज हैं, तीनों मैं आपके सामने लिख रही हूँ। 2π/t, टाइम कितना चक्कर लगा, एक रेवोल्यूशन, एक यहाँ से यहाँ तक सर्कल कंप्लीट होने में। या फिर ये फार्मूला भी होता है T π/w, W भी रेवोल्यूशन को। अब तीनों में से कोई सा क्वेश्चन में लिख दें सी फाइंड करने के लिए तो वो ठीक होगा। अब सी फाइंड करने की बात जस्ट एक क्वेश्चन के अंदर आती है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 4 होगा, वो जब करेंगे उस टाइम बताऊंगी। अब प्यारे बच्चों, आपके तमाम तरह डाउट्स क्लियर होंगे कि यहाँ पे ए क्या है, ये जो हमने सिनोसाइडल इक्वेशंस लिखी, ए क्या है, बी क्या है, डी क्या होता है, बेसिकली डिस्टेंस होता है वो भी इसी वेव का, सी क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। अब हम अपने नेक्स्ट, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ गए होंगे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे हमने आगे क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपके पास एक सिनोसाइडल फंक्शन यानी कि a+b साइन थीटा या a+b कोस थीटा की फॉर्म में गिवन हो, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड करेंगे a+b मॉड। ये फार्मूला सिंपल आपने याद रखना है। मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का भी फार्मूला है मिनिमम वैल्यू,
मिनिमम वैल्यू, इसका फार्मूला होता है a माइनस बी मार्ड। तो इससे हम क्वेश्चंस करेंगे। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इसको हम कैपिटल M से भी डिनोट करते हैं, मिनिमम वैल्यू को हम स्मॉल m से भी डिनोट करते हैं। ये फार्मूलाज आगे। फॉर रेसिप्रोकल्स, यानी कि अगर आपके पास सिनोसाइडल फंक्शन जो है वो रेसिप्रोकल में है 1/a प्लस बी, ये तो इस फॉर्म में होगा ना a प्लस बी साइन थीटा या कोस थीटा, रेसिप्रोकल में भी तो हो सकता है 1/, इस फॉर्म में। तो फिर फार्मूला थोड़ा सा चेंज होगा मैक्सिमम के लिए और मिनिमम के लिए। पहले मैं मैक्सिमम के लिए लिख रही हूँ। अगर आपके पास रेसिप्रोकल फंक्शन होगा तो मैक्सिमम वैल्यू आप फाइंड करेंगे 1/a माइनस बी मार्ड, यानी कि मिनिमम वैल्यू। अब इस फार्मूला को मैं इस तरह लिख सकती हूँ, मैक्सिमम वैल्यू को तो m से डिनोट करते हैं और ये फार्मूला हमने देखा कि ये मिनिमम वैल्यू का है, तो m कैपिटल M 1/m आ जाएगा रेसिप्रोकल में। अब हम मिनिमम वैल्यू का फार्मूला देखते हैं। तो ये हमारा लास्ट फार्मूला है, इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट कर लेंगे। मिनिमम वैल्यू रेसिप्रोकल फंक्शन के लिए वैसे तो यही फार्मूला है a माइनस बी मार्ड। अगर आपके पास 1/, की फॉर्म में है तो फिर 1/, मैक्सिमम वैल्यू यानी a प्लस बी मार्ड। अब इस फार्मूला को मैं इस तरह लिख सकती हूँ, मिनिमम वैल्यू को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और ये फार्मूला हमने मैक्सिमम वैल्यू यानी कैपिटल M का लगा लिया है। तो इस तरह से फार्मूला या फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थे कॉन्सेप्ट्स इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1 ये है हमारे पास, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। अब फंक्शंस गिवन है, हमने इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है। तो प्यारे बच्चों, ये जो गिवन फंक्शन है ना, ये a प्लस बी साइन थीटा फॉर्म है, यानी कि इस तरह से मैं इसको ये लिख सकती हूँ ना, इस तरह से साइन 3x a प्लस बी साइन। मैंने इसीलिए स्टार्ट में ना आपको सिनोसाइडल फंक्शंस बताए थे, a प्लस बी साइन थीटा। यहाँ पे a की वैल्यू होती है और साइन के साथ हमेशा b की वैल्यू होती है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें a और b की वैल्यू चाहिए। तो a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, बेशक इस फॉर्म में ना लिखें, यहाँ पे देखें साइन के साथ b की वैल्यू होती है तो b की वैल्यू -1 है। तो अब हम फार्मूला हमें पता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का, तो हम अब फार्मूला लगा के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू का फार्मूला होता है a प्लस बी मार्ड। तो हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, a की वैल्यू 3 है और b मार्ड यानी -1। और हम जानते हैं कि मार्ड के अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ आए तो मार्ड उस वैल्यू को प्लस कर देता है। तो -1 का मार्ड +1 है। सो 3 + 1 4, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टार्ट में मैंने आपको मिनिमम वैल्यू का फार्मूला भी लिखवाया था। अगर ये 1/बटे की फॉर्म में फंक्शन होता फिर हम सेकंड वाले रेसिप्रोकल्स वाले फार्मूलाज लगाते। ये तो सिंपल फंक्शन था, आगे रेसिप्रोकल्स वाले एंड वाले तीनों पार्ट्स आ जाएंगे। मिनिमम वैल्यू a माइनस बी मार्ड। तो a और b की वैल्यू तो हम लिख चुके हैं, स्टार्ट में a 3 है और b -1। -1 का जब मार्ड लेंगे तो +1 आएगा, 3 - 1 आंसर 2 आ जाएगा। ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई, ये मिनिमम वैल्यू आ गई। तो यही हमने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट में एक सिनोसाइडल फंक्शन a प्लस बी साइन थीटा फॉर्म में है। तो हमें इसमें से a और b की वैल्यू ले लेनी है, तब हम इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले वाली वैल्यू a की होती है और साइन के साथ b की वैल्यू, तो यहाँ पे भी b की वैल्यू कोई फंक्शन नहीं है ना, साथ तो 1 है। अब हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। पहले मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला है a प्लस बी मार्ड। तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। a की वैल्यू 3 और b का मार्ड लेंगे तो 1। तो 1 का जब मार्ड लें तो 1 आता है, 3 + 1 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें हमने मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज़ निकालें। मिनिमम वैल्यू इसका फार्मूला होता है a माइनस बी मार्ड। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। a की वैल्यू 3 माइनस b का मार्ड 1 का मार्ड। तो 1 का मार्ड 1 नहीं आएगा, लेकिन दरमियान में तो माइनस है, तो 3 - 1 2, ये इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। अब इसमें भी हमें a और b की वैल्यू पता होनी चाहिए, तब हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये पहली वाली वैल्यू a की होती है और साइन के साथ b की वैल्यू होती है। a 1/2, साइन के साथ कुछ भी नहीं, तो मीन्स b यहाँ पे 1 है। अब हम दोनों वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। पहले हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू को आप चाहें तो कैपिटल M लिख सकते हैं। तो इसका फार्मूला होता है a प्लस बी मार्ड। हम यहाँ पे a की वैल्यू पुट करते हैं 1/2 और b 1 है तो 1 का मार्ड। अब 1 मार्ड 1 ही आएगा। नेक्स्ट हम इसका एलसीएम अगर लें तो एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 1s are 2। सो 2 + 1 3/2, ये इसका आंसर आ जाएगा।
अब हमने इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मैक्सिमम वैल्यू तो फाइंड हो गई है, मिनिमम वैल्यू फार्मूला जस्ट माइनस आ जाएगा a माइनस बी मॉड। ए और बी की वैल्यू हम स्टार्ट में लिख चुके हैं, a माइनस बी मॉड। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, a 1/2 और b मॉड यानी 1 का मॉड। तो हम जानते हैं कि 1 का मॉड 1 ही होगा। अब इसका अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम 2, तो 1 माइनस 2, सो -1/2 ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि 1 माइनस 2 की है ना, तो 2 बड़ी वैल्यू है, इसके साथ माइनस है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। अब इसमें भी हम a और b की वैल्यू लिखेंगे, फिर हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। a की वैल्यू 3/2 है और कोस के साथ स्टार्ट में कोई वैल्यू नहीं, तो मीन्स b 1 है। तो अब हम पहले इसमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला हमें पता है, a प्लस बी मॉड होता है, तो a प्लस बी मॉड। तो अब हम यहाँ वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, a की वैल्यू 3/2 और b मॉड मीन्स 1 का मॉड। और हम जानते हैं कि जब हम 1 का मॉड लेते हैं तो 1 ही आता है। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2, तो 2 + 2 1s are 2, तो 3 + 2 करेंगे तो आंसर 5/2। 5/2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब हम मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि 2 वैल्यूज़ हमसे पूछी गई हैं। नेक्स्ट हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेनी है और इसका फार्मूला होता है a माइनस बी मॉड। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, a की वैल्यू 3/2 और 1 का मॉड मैंने डायरेक्ट लिख दिया, वो 1 आएगा। इस तरह से आप लिखेंगे, ये आ जाएगा। अगर हम इसका एलसीएम लें तो एलसीएम तो 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 1s are 2 मल्टीप्लाई होगा, 3 - 2 1/2, सो मिनिमम वैल्यू 1/2 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। अब इसमें हम देखते हैं a और b की वैल्यू। तो a की वैल्यू 1 है और कोस और साइन के साथ यहाँ पे b की वैल्यू होती है, सो b की वैल्यू -3 आ गई। ये इसीलिए ना मैंने स्टार्ट में आपको ये बताया था कि ये इस तरह से फंक्शंस होते हैं, यहाँ a होता है, यहाँ b होता है। तो साइन और कोस के साथ b की वैल्यू, शुरू में a की वैल्यू होती है। ये सिनोसाइडल फंक्शन होता है, इसकी हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। a हमारे पास 1, b -3 है, तो सबसे पहले हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला है, ये हमें पता है, इसका फार्मूला होता है a प्लस बी मॉड। तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, a की जगह पे 1 आ जाएगा, b मॉड यानी कि -3 का मॉड। माइनस वाली वैल्यू का जब भी मॉड लिया जाता है ना, तो आंसर प्लस आ जाता है, तो सो मैक्सिमम वैल्यू 4 आ जाएगी। अब मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला है a माइनस बी मॉड, a माइनस बी मॉड। तो हम वैल्यूज़ इसमें पुट करते हैं, a की जगह पे 1 और b मॉड यानी कि -3 का मॉड। 1 माइनस -3 का मॉड प्लस 3 आ जाएगा, तो 1 - 3 करेंगे, आंसर -2, तो ये इसका आंसर आ गया, यानी कि मिनिमम वैल्यू का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है प्यारे बच्चों। इसमें भी हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू इसके अंदर 1 है और b की वैल्यू 2 है, साइन के साथ अब b की वैल्यू 2 है। तो पहले हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला होता है a प्लस बी मॉड। तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, a की जगह पे 1 आ जाएगा और b मॉड मीन्स 2 का मॉड। तो 2 का अगर हम मॉड लें तो 2 ही आएगा, ऐड करें तो 2 + 1 यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 3 आ गई। अब हम इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला हमें पता है, a माइनस बी मॉड होता है। तो वैल्यूज़ इसमें पुट करते हैं, a 1 माइनस बी मॉड, 2 का मॉड 2 ही आएगा, तो 1 - 2 आंसर -1 ये आ जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 7। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 7 है। अब देखें इसमें रेसिप्रोकल सिनोसाइडल फंक्शन आ गया, जो मैंने स्टार्ट में आपको 2 फार्मूलाज लिखवाए थे कि जब आपके पास 1/बटे की फॉर्म में आ जाए तो फिर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का फार्मूला क्या होता है। मैक्सिमम 1/मिनिमम होती है, a माइनस बी मॉड, और मिनिमम 1/a प्लस बी मॉड होता है, यानी कि मैक्सिमम। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहले 6 पार्ट्स जो थे वो सिंपल फंक्शंस थे, रेसिप्रोकल्स नहीं थे। अब हमारे पास रेसिप्रोकल फंक्शन है। तो सबसे पहले a और b तो वही है ना, इसी तरह से यहाँ a है, a की वैल्यू 10 है, साइन के साथ b की वैल्यू होती है, तो ये b -2 आ गया। अब हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं फॉर रेसिप्रोकल फंक्शंस। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि मैक्सिमम वैल्यू जो होती है ना रेसिप्रोकल फंक्शन की, मैक्सिमम वैल्यू होती है 1/a माइनस बी मॉड। अब हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो 1/a की वैल्यू 10 है माइनस बी मॉड, बी मॉड -2 है। तो जब हम -2 का मॉड लेंगे ये +2 हो जाएगा, तो बाहर माइनस इसी तरह रहेगा, 10 - 2 8 आ जाएगा, तो 1/8 मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब हम इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो रेसिप्रोकल फंक्शन में मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला होता है 1/a
प्लस बी माड, उसमें माइनस आता है, इसमें प्लस आ जाता है। ए की वैल्यू 10 है और फिर प्लस बी माड यानी कि -2 का माड। तो जब हम -2 का माड लेते हैं ना तो ये +2 आ जाता है। 10 में 2 ऐड करें तो 12 आ जाएगा। सो 1/12 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 8 है प्यारे बच्चों। अब इसमें देखें, ये जो हमारे पास गिवन फंक्शन है ना, कोस के एंगल में माइनस है, और ये बात हम जानते हैं कि कोस के एंगल में माइनस हो तो प्लस में चेंज हो जाता है, साइन के एंगल में माइनस होता तो बाहर आ जाता। तो यहाँ पे मैं इसको पहले अरेंज कर लेती हूँ, थोड़ा सा इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 3 cos 2x, कोस के एंगल में माइनस प्लस में चेंज हो गया। अब देखें, इसमें ए की वैल्यू 7 है और बी की वैल्यू 3 है, कोस के साथ जो वैल्यू है। तो ये भी एक रेसिप्रोकल फंक्शन है, क्योंकि बटे में है ना, 1/, की फॉर्म में है। तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का फार्मूला हमने लगाना है रेसिप्रोकल्स वाला। तो मैक्सिमम वैल्यू का फार्मूला होता है 1/a - b माड। वैल्यूज पुट कर देंगे, ए की जगह पे 7, बी 3 है, तो 1/7, 3 का माड तो 3 ही आएगा, तो 7 - 3 1/4 ये आंसर आ जाएगा। अब हम इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। रेसिप्रोकल फंक्शंस का फार्मूला लगाएंगे। मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, 1/a + b माड। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, ए की वैल्यू 7 है प्लस बी माड यानी कि 3 का माड, तो 1/7 + 3 का माड 3 आएगा। इसमें ऐड करें 7 + 3, तो ये आंसर 10 आ जाएगा, 1/10। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 9 है। ये भी एक रेसिप्रोकल फंक्शन है। तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हमें ए और बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ए यहाँ पे 5 है और कोस के साथ -3 है, सो बी की वैल्यू -3 होगी। तो अब हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू का फार्मूला अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी लगाया प्यारे बच्चों, ये होता है 1/a - b माड। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये 5, ए की जगह पे -3 का माड। जब -3 का माड लेंगे तो माइनस का माड तो प्लस हो जाता है, बाहर वाला माइनस तो इसी तरह रहेगा, तो 5 - 3 2, 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का जो फार्मूला होता है ये होता है 1/a + b माड। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, 1/a, ए की वैल्यू 5 है प्लस बी माड यानी कि -3 का माड। बी -3 था ना, तो -3 का माड तो +3 हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 5 + 3 8। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसके 9 पार्ट्स थे, 9 के 9 मैंने करवा दिए हैं, कंप्लीट हो चुका है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। बड़ा आसान है, अब आपने स्टेटमेंट देख के परेशान नहीं होना। हमारे पास एक मॉडल गिवन है, इक्वेशन गिवन है, मैथमेटिकल इक्वेशन गिवन है, बस हमने उसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ही फाइंड करनी है। इसी तरह से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट थोड़ी सी हम बुक से जल्दी से देखते हैं, फिर इसका सोल्यूशन करते हैं। द टेम्परेचर T इन डिग्री सेल्सियस ऑफ अ सर्टेन सिटी वेरीज। किसी भी शहर का टेम्परेचर है जो आपके पास, उसका एक अकॉर्डिंग टू थ्रू आउट द डे उसकी एक इक्वेशन बनाई गई है, मॉडल इक्वेशन बना के हमें दे दी गई है। देखें ना, अब ये a + b साइन फॉर्म में इक्वेशन दी गई है, मतलब a और b की वैल्यू हमारे पास है। वेयर T इज़ द टाइम और करस्पॉन्डिंग टू मिडनाइट, मतलब T 0 हो जाएगा आफ्टर मिडनाइट, आधी रात के बाद। बट हमें मेन काम है कि हमारे पास एक इक्वेशन साइनोसॉइडल मैथमेटिकल मॉडल दिया गया है। ए पार्ट में हमने मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर फाइंड करना है, बी पार्ट में हमने टेम्परेचर फाइंड करना है एट T = 9 आवर्स। ये 2 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को लिखती हूँ जो गिवन है हमारे पास। तो प्यारे बच्चों अब ये देखें ना, ये हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है। अब आपने ऐसा नहीं करना ये ए ये बी, ऐसा नहीं है, साइन के साथ हमेशा बी होता है। ये देखें ना, इस फॉर्म में इक्वेशन होती है सिनोसाइडल a + b sin थीटा। ये वैल्यू ए की है, ये बी की है, इसको आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। या मैं इसको इस तरह से देखें, पहले अरेंज कर रही हूँ, a + b साइन होता है, तो पहले 15 आ जाएगा, फिर 13/2 sin π/60 और -π/9। अब मैंने इस इक्वेशन को अरेंज कर लिया है। तो पहला पार्ट जो है उसको लिखते हैं हम, उसमें क्या चीज़ हमने फाइंड करनी है। देखिए प्यारे बच्चों, जो पहला पार्ट है इसमें एक आ गया मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर फाइंड करें। तो हमें पता है a + b माड मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम a - b माड। तो हमें a और b की वैल्यू चाहिए। तो ये एक सिनोसाइडल मॉडल आपके पास दिया गया है a + b sin थीटा फॉर्म में। तो यहाँ पे a की वैल्यू 15 है, साइन के साथ b की वैल्यू जो कि क्या है 13/2 है। अब हम मैक्सिमम टेम्परेचर फाइंड पहले करते हैं, फिर हम मिनिमम टेम्परेचर फाइंड करेंगे। मैक्सिमम टेम्परेचर TEMP मैंने आगे डॉट लिख दिया। मैक्सिमम टेम्परेचर फार्मूला क्या होगा, a + b माड होगा। तो इसमें अगर वैल्यूज पुट करें 15 और b माड 13/2 का जब माड लेंगे तो वो 13/2 ही आएगा।
अगर हम इसका अब एलसीएम लें तो एलसीएम 2 15 2 आर 30, 30 में हम 13 ऐड कर देंगे। तो 30 में जब 13 ऐड करेंगे ना तो ये आ जाएगा 43/2। अब आपने इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करना है तो ये आएगा 21.5 डिग्री। टेम्परेचर है ना तो डिग्री सेल्सियस में होता है, टेम्परेचर के साथ डिग्री आपने ज़रूर लगा लेना है। अब मैक्सिमम टेम्परेचर तो आ गया है, अब दूसरा इसमें मिनिमम टेम्परेचर भी पूछा गया है। तो नेक्स्ट हम इसका मिनिमम टेम्परेचर फाइंड कर लेते हैं। तो मिनिमम टेम्परेचर ए माइनस बी मार्ड, जैसे मिनिमम वैल्यू फाइंड करते थे तो ए की वैल्यू 15 है, बी मार्ड 13/2 का मार्ड 13/2 आएगा। अब इसका अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम तो 2 आएगा, 15 2 आर 30 माइनस 13 माइनस करें तो 17/2। 17/2 को कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8.5 डिग्री। टेम्परेचर है तो डिग्री सेल्सियस लिख लें या डिग्री लाजमी इसके अंदर लिख लेंगे। तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे पार्ट में ये कहा गया है कि टेम्परेचर अगर आपके पास 9 ओर्स हो, टी की वैल्यू 9 हो, तो फिर इस मैथमेटिकल इक्वेशन मॉडल का आंसर क्या आएगा। बी पार्ट को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट हम। तो बी पार्ट में ये कहा गया है कि फाइंड द टेम्परेचर एट टी इज इक्वल टू 9 ओर्स। अगर आपके पास टाइम 9 घंटे हो तो फिर ये इक्वेशन क्या होगी, टेम्परेचर इसका फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन में अब हम टी की जगह पे 9 पुट कर देंगे और 15 इसी तरह आ जाएगा, 13/2 भी इसी तरह आ जाएगा, साइन π/6 और टी की जगह पे हमने क्या पुट कर देना है, 9 पुट कर देना है, माइनस π/9। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे ये मैं 15 तो इसी तरह लिख लूँगी, इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। 13/2 साइन 9 और 6 का अगर हम एलसीएम लें तो इसका एलसीएम 18 आता है। कैसे लेना है, ये इस तरीके से आप ले सकते हैं। 6 और 9 का 2 पे करें फिर 3 पे करेंगे, मतलब आपके पास 18 आ जाएगा। 6 3s आर 18, 9 3s आर 27 पाई, 9 2s आर 18, 2 को पाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 पाई आ जाएगा। 15 प्लस 13/2 साइन। अब 27 में से अगर हम 2 माइनस करें तो यह आएगा 25/18। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन सारी कैलकुलेटर पे ही है, तो जब आप लोग इस सारे को सॉल्व करेंगे साइन 250 बनेगा। 25 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 18, इसको सॉल्व करेंगे फिर उसका साइन लेंगे। इसको सारे को जब सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये 250 साइन 250 लेंगे, उसको 13 से मल्टीप्लाई फिर 2 पे डिवाइड करके उसके अंदर 15 ऐड करेंगे तो फाइनल जो आंसर आएगा मैं ये लिख रही हूँ 8.89 डिग्री। तो ये टेम्परेचर जब टाइम 9 आवर्स होगा तो टेम्परेचर इतने डिग्री होगा, 8.89 डिग्री ये आंसर होगा। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि हमने 1 और 2 कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।